तुम्हारे लिए गंगा भिन्न हो जाती है और अन्य नदियां भिन्न। तुम्हारे लिए पीपल भिन्न हो जाता है और नीम भिन्न। इसी भिन्नता में ही तो उसका यौवन खिलता है। वही वहीं पर तुम उस परमात्मा को पा सकते हो, उसी भिन्नता में। हिंदुओं की जो अखंड ब्रह्म की धारणा है, एको ब्रह्म की धारणा, सार्वभौम ब्रह्म की धारणा, कण कण में परमात्मा की धारणा, एक ही परमात्मा की धारणा, वो पूर्णता सत्य ही है। और इसी प्रकार की धारणा इस्लाम की भी है, जदे जदे में खुदा। लेकिन जब से तुमने धर्म की बागडोर मदारियों के हाथ में दे दी, तभी से सारा का सारा गोबर हो गया। ध्यान से देखना, जब भी कोई तुम्हें यह कहता है कि इस पेड़ को जल चढ़ाओ, तो इससे वो केवल यही तो कह रहा है कि परमात्मा इसी वृक्ष में है, बाकी के वृक्ष निम्न। जब कोई ये कहता है इस धर्म स्थल में जाकर माथा टेको, तो वो यही तो कह रहा है कि अन्य स्थानों से परमात्मा का कोई भी लेना देना नहीं है। वरना तो जहां तुम अपना मस्तक टेक दो वहीं उसका मंदिर है। जब वर्षा आएगी तो मोर उसी जंगल में भागेगा जहां जहां भिन्नता है। उसी में कोयल कूकेगी, उसी में कौवा अपनी वेद ध्वनि गाएगा, उसी में चिड़िया चहकेगी, उसी में भोरे गीत गाएंगे, उसी में तितलियां नाचेंगी। उसी अस्तित्व में पूरा पूरा अस्तित्व स्वयं आकर शामिल हो जाएगा। तितलियां, भोरे, कोयल, कौवा, मोर वो भेद ना करेंगे कि ये जंगल का बगीचा है और वो तुलसी का बगीचा है, कि मुझे तो पीपल पर जाकर ही बैठना है, क्योंकि उन सभी ने अभी तक तुम्हारे शास्त्र नहीं पढ़े। बस यही चूक तुम कर रहे हो।